अब है अक्रंस ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स मिलते कैसे हैं, कहाँ से मिलते हैं, इसको बनाया आदमी बनाता है इसको या फिर नेचर से मिलता है तो कौन सी स्टेट में मिलता है। ओके ना, क्वेश्चन इज वेदर द मेटल्स आर मैन मेड और मेटल्स आर फाउंड इन आवर नेचर इटसेल्फ। इफ यस, यदि हाँ मिलते हैं, देन इन विच स्टेट, क्या ये वैसे रखे रहते हैं, या सोना रखा है या चांदी रखा है या लोहा रखा है कॉपर या एल्यूमिनियम रखा है, या ऐसे रखे रहते हैं कि ज़मीन खोदी और निकाली साल सोना मिल गया साहब मार्केट में लिया है बेचने के लिए। तो दोस्तों उसी को हम पढ़ेंगे अब आगे, कौन सा किस स्टेट में मिलता है। देखो ऐसी स्टेट में तो कोई सा भी मेटल नहीं मिलता जिसको आप सीधा उठा के ना, सीधा उठा दिया, प्रोसेस नहीं किया, प्यूरिफिकेशन नहीं किया और सीधा लाके बेचना शुरू कर दिया, ऐसा कोई मेटल नहीं। देखो सब में होता है, लेकिन कुछ में, अब मैं पहले बता, कुछ मेटल्स होते हैं जिसको थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करना होता है उनको, और वो तैयार हो जाते हैं। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, अपने जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ना ऑक्साइड्स बना लेते हैं, वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं, या फिर सल्फर के साथ मिलकर वो सल्फाइड्स बना लेते हैं, सल्फाइड्स बना लेते हैं, है ना, SuLFPHI सल्फाइड्स बना लेते हैं, या कैल्शियम के साथ मिलके कार्बोनेट बना लेते हैं वो, ठीक है। तो अब देखते हैं मिनरल्स। अब हम तीन चीज बात करेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल्स की। एक तो आपका मिनरल्स, ये क्या है वो देखेंगे, ओर्स, गैंग और मेटालर्जी। मेटालर्जी क्या होती है देखते हैं, मेटालर्जी ये देखो, ये तीन चीज़ें हैं जो मिलती हैं। अब देखते हैं, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन अर्थ क्रस्ट। जो हमारे अर्थ की जो ऊपर सतही होती है ना, जो क्रस्ट होता है, आपने पढ़ा हुआ जियोग्राफी में, जो हमारी ये अर्थ है इसमें ऊपर की लेयर होती है, ऊपर टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, क्रस्ट बोलते हैं, उसमें पाए जाते हैं मिनरल्स। ओके, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स तो वो जो अपने आप में प्योर हैं भाई, जैसे आयरन ही है उसमें और कुछ मिला हुआ नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह उसमें ऑक्साइडेड नहीं है, वैसे ही मिला हुआ, कोई भी चीज़ कॉपर है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी, तो जो प्योर स्टेट में पाया जाता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, उसमें कुछ मिला हुआ होता है उसको कंपाउंड बोलते हैं, तो आप जानते हैं। तो मिनरल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब ओर्स, नेचुरल मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। तो ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल्स को, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एन ओर। एन ओर क्या है एन ओर, एन ओर इज मिनरल जिसमें से, फ्रॉम विच, जिसमें से मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से मेटल निकाला जा सकता है। ओके, गैंग क्या है, नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इम्प्योरिटीज। भाई प्राकृतिक रूप से ये मिलते हैं, गैंग मिलती है, लेकिन उनमें इम्प्योरिटी अशुद्धताएं मिक्स होती हैं उसमें, जैसे मिट्टी, सैंड, मतलब सॉयल सैंड एटसेट्रा, मिट्टी वगैरह उसमें मिली रहती है, उसको बोलते हैं गैंग। इनमें फ़र्क देख लीजिए दोस्तों, मिनरल्स और गैंग, इनमें क्या डिफरेंस है। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, आपको इनमें से निकालने की जरूरत, एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको मिल गया, ठीक है, थोड़ा सा प्यूरिफाई आपने किया और नीचे पड़ेंगे। ओर्स क्या होता है, ओर्स में से क्या है, वो एक मिनरल होता है, उसमें से मेटल को निकाला जाता है, वो और हो गया, एन और हो गया। और गैंग क्या होता है, नेचुरली फाउंड मिक्सड इम्प्योरिटीज, जो प्राकृतिक रूप से ही इम्प्योरिटीज के साथ मिला हुआ मिलता है, जैसे उसमें मिट्टी मिली होती है, सैंड मिली होती है, उसको और कहते हैं, ठीक है। मेटालर्जी क्या है, मेटालर्जी क्या है, स्टेप वाइज प्रोसेस, किसके लिए, ऑप्टेन करने के लिए, ऑप्टेन मानी गेट, टू गेट भी आप लिख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ गेटिंग, है ना, फिर डबल टी लग जाएगा, इसकी इंग्लिश में पता ही होगा आपको, गेटिंग, ऑफ गेटिंग या ऑप्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स और, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी के इंजीनियरिंग करने के बाद में लोग, बहुत सारे लोग जो मेटालर्जी
ब्रांच में चले जाते हैं। मेटालर्जी इंजीनियरिंग में मेटालर्जी की ब्रांच भी होती है, मेटालर्जी ब्रांच होती है जिसमें इंजीनियर बनते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं मेटालर्जी में, स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स और। ये और क्या इंक्लूड करता है, ये जो और है, ये मैं उस और की बात नहीं कर रहा, और की जो कहते हैं और से ये क्या, ये और नहीं, ये और ओ आर ई और इंक्लूड्स। हाँ, अच्छा, सॉरी सॉरी, ये जो और है ना, ठीक है। अब तो मेटालर्जी क्या क्या इंक्लूड करता है, मेटालर्जी इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करती है, एनरिचमेंट ऑफ और को एनरिचमेंट करेगा, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड और। देखो पहला स्टेप एनरिचमेंट ऑफ और, फिर बाद में उसमें से ऑब्टेन, उसमें फिर मेटल को निकाला जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड और, जो आपने एनरिच किया है मेटालर्जी प्रोसेस से, उसमें से आप मेटल निकालेंगे। फिर आप रिफाइन करते हैं उसको, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। प्योर मेटल निकालने के लिए इम्प्योर मेटल को रिफाइन किया जाता है। प्योर मेटल निकालने के लिए इम्प्योर मेटल को रिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब आपका ये देखो, अब इसमें हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, हमने वो सीरीज पढ़ी थी ना, लो इन द एक्टिविटी सीरीज, हमने सीरीज बनाई थी, ऐसी सीरीज बनाई थी जिसमें नाक था आपका, नाक पहले पोटेशियम था, फिर ये था, फिर कामग था, ये मग का था वो, कैल्शियम एम जी, ठीक है, ये सी ये था। तो ये तो क्या है, हाईली रिएक्टिव है। फिर बीच में फेरस जिंक, ये आपके एल्यूमिनियम जिंक आयरन वगैरह आया था। फिर नीचे क्या था आपका, गोल्ड था, सिल्वर था और गोल्ड था नीचे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, ये वाले मेटल जो नीचे वाली इसमें जो लेस रिएक्ट, जो नीचे वाले तीन लेयर बना लो आप इसकी, ये तो हाईली रिएक्टिव है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। हाँ नाम में जवाब देंगे, ये बिल्कुल चुप ही रहते हैं, बहुत कम बस ऐसे करेंगे ये, ठीक है। तो इनको कैसे निकाला जाए, तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए अच्छा, इसमें मरकरी भी था, है ना, ये मरकरी आ गया। मरकरी को किससे निकालते हैं, सिनाबार से निकालते हैं, ठीक है। ये मरकरी सल्फाइड है, ये सल्फर है ना, मरकरी Hg और एस सल्फाइड, ये है ना, ये नीचे मरकरी सल्फाइड, ओके। इसमें क्या है कि ये ऑक्सीजन इसमें मिलाई और गर्म किया आपने, ठीक है, तो क्या बना, मरकरी ऑक्साइड बन गया। देखो सल्फाइड से ऑक्साइड बन गया, ये सल्फाइड था, सल्फाइड से क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। मतलब यदि नेचुरल स्टेट में आपको ये मरकरी मिलता है, यदि वो सल्फाइड में, सल्फाइड के साथ सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है, वो यदि मरकरी सल्फाइड के तौर पे मिलता है, तो आप उसको उसको पहले बनाना पड़ेगा, मरकरी जो सल्फाइड है उसको पहले बनाना पड़ेगा आपको, मरकरी ऑक्साइड बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। कैसे करके, ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे आप उसको, मतलब आप हीट करोगे तो एयर में करोगे तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है ना, ठीक है। अब फिर आ गया आपका मरकरी। अब देखो ये तो है स्टेप वन। अब देखो स्टेप टू, ये मरकरी ऑक्साइड लिया आपने इधर, है ना, मरकरी ऑक्साइड हमको यहाँ मिल गया, मरकरी ऑक्साइड को यहाँ लिया, इसको हमने गर्म किया, तो ये आपका मरकरी अलग हो गया, इससे ऑक्सीजन निकल गया, आपको मरकरी मिल गया, ये हो गया। तो स्टेप वन है ये, और ये स्टेप टू। ऐसे आप देखिए, ये कॉपर, कॉपर सल्फाइड है, ये देखो कॉपर सल्फाइड, इसको अभी आपने हीट किया, है ना। यार हीट मैं बताता हूँ आपको, हीट आप करोगे तो एयर की तो प्रेसेंस होगी, एयर में तो कोई हीटिंग करवाओगे उसको। तो जो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया,
ओके, फर्स्ट स्टेप में। अब देखो कॉपर ऑक्साइड को फिर आपने क्या किया, इसमें ये मिलाया आपने, कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड, या कॉपर सल्फाइड के साथ आपने कॉपर ऑक्साइड। कॉपर सल्फाइड तो आपको ये मान लीजिए कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में, स्टेट में, या कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में आपको कॉपर मिलता है, ठीक है, अर्थ से। तो सल्फाइड से मिला तो आप पहले उसको कॉपर सल्फाइड से बनाते हो, कॉपर ऑक्साइड बनाते हो। फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ में मान लो कॉपर सल्फाइड भी आपने मिलाया और उसको गर्म किया आपने, तभी क्या बनेगा, कॉपर आपको प्योर स्टेट में मिल जाएगा। ये आपका ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये सल्फर अलग हो जाएगा आपका, ये सल्फर। अब देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग किसको, मेटल्स को। किसमें, मेटल कहाँ से, इन द मिडल ऑफ एक्टिव, द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। इसमें पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो बताया था मिडल में क्या क्या जो है ना, शायद फेरस भी है, एल्यूमिनियम वगैरह है उसमें, कहीं जिंक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं जिंक का, देखते हैं रोस्टिंग, इसमें हम करते हैं रोस्टिंग। अब देखो आप समझो, ये अपना हमने बनाया था, तीन बनाए थे, ऊपर का, बीच का बनाया था, एक नीचे का बनाया था। तो इसमें तो हमने क्या किया, हीटिंग कर रहे हैं इसमें, बस हीटिंग कर रहे हैं। और जो बीच वाला है इसमें करते हैं रोस्टिंग करते हैं इसमें, ठीक है, रोस्ट करते हैं भाई साहब, चिकन रोस्ट करते हैं। चलो देखते हैं रोस्टिंग क्या होता है। देखो जिंक सल्फाइड ये मिलता है हमको अर्थ से, आपने इसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड बन गया, और आपके सल्फर डाइऑक्साइड ये अलग हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड आपको ये मिल गया। ये था ए, किस चीज़ का था ये, मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर। तो इस मेटल को हमने एक्सेस एक्सेस एयर में, बहुत ज़्यादा एयर में, एक्सेस एयर में आप इसको हीट करते हैं इसको, ठीक है। अब दूसरा होता है आपके पास बी, मेटल और है हीटेड स्ट्रांगली, बहुत जोरदार जोर से हीट करते हैं, इन लिमिटेड और नो सप्लाई एयर, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग किसको बोलते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो बीच वाले के लिए कैल्सिनेशन होता है और एक होता है रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग में होता है हीटिंग स्ट्रांगली एक्सेस एयर, और इसमें होता है हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। रोस्टिंग में तो इन एक्सेस ऑफ एयर, एंड इन कैल्सिनेशन इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं। इसमें तो या तो एयर की सप्लाई को बहुत लिमिटेड रखा जाता है, बहुत लिमिटेड, या फिर एयर रखते ही नहीं है, उसको हीट करते हैं। तो जब इसको गर्म हीटिंग करते हैं तो, ठीक है, इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो जो द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज जो आते हैं उसको रोस्टिंग से या कैल्सिनेशन से, कैल्सिनेशन की प्रोसेस से उसको प्योर किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं फिर। ये जिंक कार्बोनेट है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया आपने, बहुत ही स्ट्रांगली हीट किया आपने, स्ट्रांगली हीट किया इन लिमिटेड और नो सप्लाई एयर में, तो जिंक ऑक्साइड बन गया, CO2 निकल गई, ठीक है, जिंक ऑक्साइड बन गया आपका। अब एक और देखो, रिडक्शन। रिडक्शन पता है आपको, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं यूजिंग कोक। अब कोक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट बोले तो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, रिकॉल किया आप लोगों ने दोस्तों, बताया था मैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस बताया था, ठीक है। तो देखो मतलब रिडक्शन में समझाता हूँ आपको, फिर मैं आप भूल गए। एक तो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन OXIDATION, ठीक है। एक होता है रिडक्शन,
एक होता है रिडक्शन जो बताया था। तो रिडक्शन में क्या करते हैं कि जो O2 होती है ना, इसको रिमूव किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड से आप जो है ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे। मेटल ऑक्साइड में क्या है, ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है इसमें, तो चौक को यूज करके, कोक को यूज करते हैं इसमें, COK को यूज करके। कोक क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स विच रिमूव्स ऑक्सीजन। ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड में आपने कोक मिलाया और हीट किया, तो जिंक अलग हो गया और कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब दूसरा अपना देखो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड में एक तो आपके हो गया कि आपने इसमें कोक को यूज करके और जो आपने ये प्योर मेटल प्राप्त किया, ऑब्टेन किया यहाँ पर। ठीक है। दूसरा जो आपका आ जाता है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करेंगे। देखो, दो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, नाक ना ना ने ना नाका वो नाक का मग था, है ना। अब नाक में से के गायब हो गया, का मग में से MG गायब हो गया, तो नाक का बच गया अपने पास। ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, ये था। एंड एल्यूमिनियम used to displace metals of lower reactivity from their compounds। तो ये जो नाका है ना, ये नाका लगा देते हैं। ये किसके नाका लगा देंगे, जो ये है मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी, जो मतलब बेचारे जो कम रिएक्ट करते हैं, जो मेटल्स लोअर रिएक्टिविटी के हैं, जैसे मान लीजिए चांदी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये है। तो ये क्या करेंगे, ये नाका, ये जो चांदी और सोने का नाका लगा देते हैं। ये नाका, ऑल ऑल नाका लगा देते हैं। देखो, ना, NA ना का, नाका ऑल, नाका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नाका लगा देते हैं। ठीक है। तो ये काम, इस काम ने क्यों, मतलब हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। तो अभी तीनों फॉर्मूला मैंने बताया, नाका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाकॉल। ये क्या करते हैं, जो डिस्प्लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी कर देते हैं। अब ये देखिए एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है। आपने इसमें एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, क्यों ऐड किया, क्योंकि ये एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देता है, किसको कर देता है, जो मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी है। अब देखो ये किसको डिस्प्लेस कर देता है, फिर आपने इसको हीट करवाया, तो आपको ये मिल गया, मैग्नीज मिल गया। ठीक है, मैग्नीज मिल गया, और ये देखो ये एल्यूमिनियम ने किसको ले लिया, ये ले गया, ऑक्सीजन को ले लिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया इसने यहाँ पर। ठीक है। तो इसने डिस्प्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको कर दिया, मतलब इसको ले लिया इसने, इससे डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीज डायो ऑक्साइड से इसने ये ऑक्साइड ले लिया, इसने एल्यूमिनियम ये ऑक्साइड ले लिया, अपने साथ मिला लिया, इसके यहाँ तो डिस्प्लेस कर दिया। तो इसने मैग्नीज से बोला, छोड़ इसको, निकाल दे इसको, इसने निकलवा दिया, अपने पास ले लिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं, और कैल्शियम भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है। बस आज हम ये एक और देखेंगे, फिर बाकी ये हम थोड़ी देर में करेंगे। तो फिर आयरन ऑक्साइड, अब ये देखिए आयरन ऑक्साइड आपका, आयरन ऑक्साइड के साथ क्या मिलाया आपने, एल्यूमिनियम मिलाया, इसको हीट किया। अब देखो क्या किया एल्यूमिनियम ने, एल्यूमिनियम ने फिर ऑक्साइड को ले लिया, इधर डिस्प्लेस कर दिया, फेरस आपको मिल गया, लोहा मिल गया। और ये एक्सोथर्मिक ये प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, ये हीट जो आपकी अलग हो गई, मतलब ये हीट यहाँ प्रोड्यूस हुई है, हीट यहाँ प्रोड्यूस होती है, हीट तो सब में प्रोड्यूस होनी है यहाँ पर। तो ये आपका फेरस ऑक्साइड, ये आपका एल्यूमिनियम, इसको आपने हीट किया,
तो आपका जो आयरन है वो अलग हो गया, और जो एल्यूमिनियम था, इस एल्यूमिनियम ने इसको ले लिया अपने साथ, ही ले लिया, देखो ले लिया ना, यहाँ से यहाँ ले गया इसको, एल्यूमिनियम अपने साथ लिया है यहाँ पर, ठीक है, हीट मिली। तो इन द अबोव रिएक्शन लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, मैंने कहा था भी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लॉट ऑफ हीट इज रिलीज होती है, ड्यू टू विच मोल्टन आयरन इज ऑप्टेन, जिसकी वजह से पिघला हुआ लोहा मिलता है, पिघला हुआ लोहा, ऐसे पिघला हुआ, ऐसे पिघला हुआ लोहा मिल जाएगा आपको, ऐसे बह के आएगा नीचे, ठीक है, मोल्टन स्टेट। इट इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, और ये जो मोल्टन जो लोहा है, ये जो रेलवे जो ट्रैक्स हैं उनको ज्वाइन करने में काम आता है, और दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, इसको थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, थर्मिट थर्मल रिएक्शन बोल दो, ओके। तो अब हम yes, in our earlier we just talked about the occurrences of metals. Okay, the metals are not man-made; they are natural property. They are found in nature, but we, the human beings, just extract and refine them and use these metals. Okay, so see the Earth's crust, the major sources क्या क्या है? अर्थ क्रस्ट है, ओके, एंड सी वाटर। अर्थ क्रस्ट से हमें मेटल्स मिलते हैं, जो अर्थ का जो क्रस्ट है इससे हमें मेटल्स मिलते हैं, और जो सी वाटर है इससे हमें मिलता है सोल्यूबल साल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एटसेट्रा। अब जो मिनरल्स क्या है, हमने मिनरल्स की बात की, तो मिनरल्स की डेफिनेशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, तो वो उनको मिनरल्स कहते हैं। अब ओर्स क्या है? ओर्स का जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ओर्स का है। ओर्स क्या होते हैं? देखो ओर्स क्या होते हैं कि एट सम प्लेसेज मिनरल्स, ओके, जो मिनरल्स हैं, जो हमने ये जो मिनरल्स, ये मिनरल्स हैं, कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, ओके। तो उनमें एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, उसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं इस यहाँ से, इससे, और जिनको हम ओर्स बोलते हैं। अब कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए हम जो बात करते हैं, हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की बात की थी, जो मैंने रेड से कर रखा है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की हमने बात की थी, ओके। तो इसमें हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव और लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते हैं। तो हर मेटल का जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा, उसके नेचर के हिसाब से होगा उस मेटल का, वो हाईली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव है, ओके। तो ये देखिए जो मेटल जो अपना ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके बॉटम में ये आते हैं लिस्ट रिएक्टिव, ओके। और दे आर ऑफन फाउंड फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये रात देखो आप पूरा, देख कितना बढ़िया ग्राफिक्स है। मैंने बताया था नाक, है ना, नाक का मग, ये जारो सीरीज में आप नाक का मग हमने बताया था, आपको याद करने के लिए फॉर्मूला, नाक का मग। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, फिर पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। इनको हम जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें जो ये जो बीच के हैं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, जो ना तो लिस्ट रिएक्टिव हैं और ना ही मोस्ट रिएक्टिव हैं, तो इनको जो है रिडक्शन यूजिंग कार्बन, रिडक्शन का बताया था, हीटिंग द मेटल इन लिमिटेड एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इतना हीट करते हैं इसको, तब जाके इसके लिए प्रोसेसिंग ये होती है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। इसमें यदि आपके आता है एग्जांपल, कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा एग्जांपल दीजिए ऐसे मेटल्स का जिनको इस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जिंक, फेरस और पीबी क्या होता है आपका लीड है, और ये कॉपर है, ये चार चीज़ें। तो रिडक्शन मेथड से आप इनको एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर आता है अपना आपका सबसे जो महंगा आता है चांदी और सोना, ठीक है, ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, तो इनका प्रोसेस अलग होता है। अब प्रोसेस जो होता है उसको हम देखते हैं पहले। अब ये देखिए, ये देखो फ्री स्टेट वाले पहले डिस्कस करते हैं। फ्री स्टेट वाले
ये एक बार फिर यहाँ से हम देखते हैं फ्री स्टेट में कौन कौन सी, ये सारी जो महंगे वाली हैं जो हम ज्वेलरी के तौर पे यूज़ करते हैं, बहुत महंगे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है। ये तीन तो ये हो गया इस कैटेगरी में जो फ्री स्टेट में है। और एक चौथा हो गया कॉपर, ठीक है, जिनके अपने बर्तन वगैरह होते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कम्बाइंड स्टेट। जो कॉपर और सिल्वर है ये कम्बाइंड स्टेट में भी ये पाए जाते हैं, जैसे सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, मतलब सल्फर और ऑक्साइड के साथ मिलके। ओके, तो अब हम और बात करते हैं नीचे भी, ये है ना, हाँ यस, ये यहाँ बात करते हैं। देखो अब ये और की हमने बात की थी, और से आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे मेटल को। और होता क्या, मैंने बताया था कि ये भी एक मिनरल होता है जिसमें लेकिन एक पर्टिकुलर जो मेटल होता है उसकी क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये और का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और हो गया। अब ये देखिए आप मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी है, इसको आप कैसे करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस थी ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और फिर प्योर मेटल मिलता है इससे, ठीक है, ये क्लियर। अब आ जाते हैं मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। इसको टू मेथड्स हमारे पास हैं। देखो हमने ऊपर भी बात की थी कि कुछ में कार्बन मिला होता है, ठीक है, और कुछ में सल्फर मिला होता है। तो ये जिसमें कार्बन मिला होता है वो तो हो गया कार्बोनेट और जिसमें सल्फर मिला होता है वो हो गया सल्फाइड और, ठीक है, सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स बात की थी। तो जो कार्बोनेट वाला होता है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैल्सिनेशन आपको करना पड़ेगा। कैल्सिनेशन मतलब एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन लिमिटेड एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग होता है इट इज़ हीटिंग ऑफ द मेटल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेस एयर। ओके, अच्छा, अब आपके पास मेटल था, अब ये दोनों प्रोसेस करके फिर वो उस ऑक्साइड मिल गया, रह गया मेटल का ऑक्साइड। अभी ऑक्साइड को दूर करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर रिडक्शन करेंगे उस मेटल का, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन करेंगे तभी तो ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि O2 है इसमें। और रिडक्शन का मतलब ही क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ओके, बाय रिमूविंग O2, ठीक है, इसमें O2 को रिमूव करते हैं, फिर उस मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। ओके, अब आ गया मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी और वो सल्फाइड और है, दैट इज सल्फाइड और का मतलब है कि दैट जो आपका और है उसमें सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो सल्फर से मिला हुआ मेटल। तो उसका क्या करोगे आप, रोस्टिंग करोगे और मेटल आपको मिल गया। मेटल मिलने के बाद आप उसको रिफाइन कर लोगे। ओके, तो आप ये तीनों का मैंने इसमें कर दिया। आप इस तरह एग्जाम में आए तो आप इस तरह का डायग्राम बनाना है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। फिर इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस का बहुत सिंपल है, 3 स्टेप में हो गया। इसमें देखिए आप स्टेप या बाइफरकेट हो रही है ना, 2 हिस्से हो रहे हैं। एक कार्बोनेट वाला, कार्बोनेट और, इसमें 2 चीज़ याद रखनी, कार्बोनेट और सल्फाइड और। कार्बोनेट और के लिए कैल्सिनेशन और जो सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग। फिर आपको जो ऑक्साइड मिल गया मेटल का, तो ऑक्साइड फिर रिडक्शन फिर रिपीट हो रही है, रिडक्शन सॉरी ये कैल्सिनेशन है। तो अच्छा, कैल्सिनेशन क्या होता है कि सर ये जो देखो कितना सिंपल है दोनों के। कैल्सिनेशन और कार्बोनेट और का मतलब होता है कि इसमें कार्बन की अमाउंट ज़्यादा है, तो आप उसको कार्बन की प्रेजेंस में उसका आप हीटिंग करते हो, कार्बन के साथ उसको हीटिंग करते हो, तो जाके उसका कैल्सिनेशन होता है। ओके, ये फिर आगे ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड को करने रिडक्शन मिल गया। ओके, तो ये देखिए जो ये कार्बोनेट वाला और है इसमें आपको कैल्सिनेशन भी करना पड़ रहा है और रिडक्शन भी करना पड़ रहा है इसको, है ना, फिर प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और इधर सल्फाइड वाले और में रोस्टिंग की और फिर ऑक्साइड है, फिर ये कॉमन प्रोसेस है। मतलब ये दो आप देखिए बस, ये एक तो नेचर ऑफ हो गया जो और है, ये कार्बोनेट और है, ये सल्फाइड और है, यहाँ तक सिंपल है, ये 2 नाम याद रखने होंगे। फिर जो कार्बोनेट और है उसके लिए ये वाली प्रोसेस है कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड वाला और है उसके लिए है रोस्टिंग वाली। इसके बाद में फिर आपने कर ली, फिर दोनों का ये वाला स्टेट आ जाएगा, चाहे आप कार्बोनेट और हो या फिर सल्फाइड और हो, दोनों इसी स्टेट में आ जाते हैं दोनों, ठीक है। इसके लिए फिर रिडक्शन मेथड है और फिर प्यूरिफिकेशन है। तो ये हो गया स्टेप्स, है ना, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। ये स्टेप्स हो गए। आपके यदि क्वेश्चन आ जाता है बहुत बड़े क्वेश्चन, आपको मान लो 5 मार्क्स का भी आपके आ जाता है, 5 मार्क्स का, तो आप आराम बहुत बड़े यही खींच दोगे ना, पूरा ये वाला डायग्राम पूरा बना दोगे आप, तो काम हो जाएगा। फिर आपका आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या है,
तो ये जो भी ओर्स हैं जिनका माइनिंग करते हैं, यूजुअली इनमें कंटेमिनेटेड होते हैं। लार्ज अमाउंट क्या होता है इनमें, इम्प्योरिटीज़ होती है, जिनको जैसे सोयल हो गई, सैंड हो गई, जिनको गैंग कहते हैं। तो गैंग किसको बोलते हैं, व्हाट इज गैंग? तो गैंग की डेफिनेशन याद सकते। गैंग का मतलब इम्प्योरिटी से आप जोड़ सकते हो, इम्प्योरिटीज़। गैंग का मतलब मोटा मोटा है, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसमें, जो ओर्स आप माइंड करते हैं, जो निकालते हैं ज़मीन में से, ठीक है। तो ये गैंग में जैसे सोयल और सैंड, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ओके। तो इम्प्योरिटीज़ को, जो इम्प्योरिटीज़ होती है इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है इनका एक्सट्रैक्शन करने से पहले, ओके। जो प्रोसेसेस हैं वो हम देखते हैं इसमें। द प्रोसेस जो यूज़ होती है वो है रिमूव करते हैं गैंग को, किससे, और से, ठीक है। और ये किस पे बेस होती है, डिफरेंस होता है बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो डिफरेंस होता है ना, उसके बेस पे ही जो है आप उसके आधार पे ही आप जो एक प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, और फिर इम्प्योरिटीज़ को, गैंग को आप जो है दूर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंसेस जो होते हैं इन प्रॉपर्टीज़ में, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंसेस होते हैं, उसी वजह से जो हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स अपनाते हैं। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हम उसमें अडोप्ट करते हैं, देखिए, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड या अडोप्टेड, ओके। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है, उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, हमने उधर देखा था ना, उसमें देखा था, वही है। अब यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल्स आएंगे, देखो अब एग्जांपल्स में देखते हैं। एक तो आपका ये क्या है, आप तो पहले ये याद कीजिए, ये है क्या चीज़, ये जो है, ये देखो सल्फाइड है, ये किसका है, Hg क्या है, मरकरी है ना। तो मरकरी सल्फाइड है, तो ये लो इन एक्टिविटी सीरीज है, क्या, मरकरी। ये देखो आपने O2 प्रेसेंस में इसको हीट किया है ना, रोस्टिंग था ना उसमें, तो रोस्टिंग का हीट होता है किसकी प्रेसेंस में, इन द एक्सेस ऑफ एयर। तो आपका ये सल्फाइड बन गया, और ठीक है, फिर सल्फाइड हो गया, फिर सल्फाइड को दूर करने, फिर इसको आपने हीट किया, तो आपका ये मरकरी आपको प्राप्त हो गया, मरकरी, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं फटाफट। तो एक आप मरकरी का याद कीजिए, लो इन एक्टिविटी सीरीज में मरकरी सल्फाइड को आपने, ठीक है, यस। अब आप फिर देखें नीचे, अभी कॉपर सल्फाइड है, ये कॉपर सल्फाइड है, तो कॉपर भी कोई क्या है, लो इन एक्टिविटी सीरीज, आपने वो जो टेबल मैंने बताई थी उसमें, तो उसमें आप देखो ये भी कॉपर जो है उसमें लो इन एक्टिविटी सीरीज है, लो, है ना। हाँ, तो इसमें देखो वो सेम चीज़ है, रोस्टिंग होगी इसमें, ये रोस्ट किया आपने, तो एक कॉपर ऑक्साइड मिल गया। कॉपर ऑक्साइड को दूर करने के लिए फिर आप इसको जो है इसके साथ जो है हीट करेंगे, तो आपको कॉपर मिल जाएगा, और ये अलग हो गया ये चीज़, ठीक है। तो ये आपको प्योर ये मोटर मिल गया, आपको ये कॉपर मिल गया सॉलिड में। फिर आता है आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडल, ऐसे मेटल्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना है जो मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। वो आप फिर जाकर सीरीज में देख लेना, पीछे बैक लेके इस वीडियो को, तो उसमें जो मेटल्स दे रखे हैं उनके आप नाम जहन में रखिए, नहीं है तो फिर आप कहीं रिपीट हो जाएगा। जैसे जिंक है, जिंक भी उसी में आता है, Zn जिंक, ठीक है। जिंक भी क्या है इसमें, लो इसमें जिंक, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज जिंक। जिंक की फिर आप क्या करेंगे, इसमें ये हीट करते हैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है, और जिंक ऑक्साइड बन गया आपका। और फिर जिंक ऑक्साइड बन गया, फिर आप इसको हीट करोगे तो जिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, ये तो रोस्टिंग की प्रोसेस है। अब ये देखिए हम दो प्रोसेस है यहाँ पे, है ना, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडल में जो है एक्टिविटी, इसका यहाँ देखिए रोस्टिंग, एक तो रोस्टिंग वाला हो गया। रोस्टिंग में आपका हो गया जिंक सल्फाइड का, आप एग्जांपल ले लेना जिंक सल्फाइड का, जो आपका जिंक सल्फाइड का जो एग्जांपल है वो आप ले लेना। जैसे ये जिंक है ना, ये मैं इसको वापस से वो कर दिया, और जिंक सल्फाइड है ना, तो ये आपका जिंक सल्फाइड है ये रोस्टिंग में। और जो कैल्सिनेशन वाला जो है, कैल्सिनेशन का जो है प्रोसेस, उसमें जिंक कार्बोनेट, ये मैंने लिख दिया जिंक, ZnCO2 क्या है, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को आपने हीट किया, डायरेक्ट आपने इसको हीट किया। देखो कैल्सिनेशन क्या है, डायरेक्ट आपने हीट किया। रोस्टिंग में क्या है, ऑक्सीजन है, एडेड है, और यहाँ पे क्या है,
डायरेक्ट आपने इसको सॉलिड स्टेट में इसको आपने इसको हीट किया तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बन जाती है। तो इस प्रकार जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, जिस मेटल में जो मेटल आपको लेना है, जो मान लो सल्फाइड में मिला आपको जिंक सल्फाइड, जैसे मान लो ये जिंक सल्फाइड था, ठीक है मेटल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल आपको जिंक आपको मिल जाएगा। तो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट भी हम उसमें काम में ले, जो कार्बन हमने काम में लिया है। कार्बन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। आप याद रखिए कार्बन को। जो हमने कल बात की थी, कोक भी आया था KOK करके, है ना, कोक भी एक एजेंट, ये भी इसी प्रकार जो कार्बन जो है ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जिंक ऑक्साइड है, अब ये जिंक ऑक्साइड का जो आगे नीचे ये देखिए जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ आपने किया, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसने क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग जो वर्ड बना ना आपका, रिड्यूसिंग ये बना है, इसी से बना रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ही क्या है कि रिमूविंग ऑक्सीजन। तो ये जिंक ऑक्साइड है ये, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हट जाएगी यहाँ पर और आपको जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेटल वो आपको रिसीव हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको गैस यहाँ से रिलीज होगी इसमें। ठीक है, तो आपको ये इसकी ज़रूरत क्या है कि आप देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग और कैल्सिलेशन है ना, इनकी आप पूछ सकते हैं पर्टिकुलरली व्हाट डू मीन रोस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज रोस्टिंग एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ रोस्टिंग। तो आप जिंक सल्फाइड का एग्जांपल दे देना है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज कैल्सिलेशन एंड गिव एन वन एक्सप्लेन इट बाय थ्रू एन एग्जांपल। तो आप ये जिंक कार्बोनेट का दे सकते हैं। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला ये है ZnCO3, ZnCO3। ये आप जिंक इसके साथ ये आपका इसमें कैल्सिनेशन हो जाएगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देख क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस पे, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कार्बन पे। ठीक है, तो कहेंगे भाई कार्बन से पूछेंगे कि हाउ मतलब कार्बन क्या, तो आप कह देंगे कार्बन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में काम आता है। और एग्जाम्पल में आप ये दे दोगे जिंक सल्फाइड का। ठीक है, तो देखो तीनों में जो है ना, तीनों जो आपके क्वेश्चंस हैं 1, 2 और 3, तीनों में कॉमन चीज क्या है याद करने के लिए, जिंक आ रहा है। देखो ये जिंक सल्फाइड है रोस्टिंग में जो पहला वाला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जिंक सल्फाइड आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपका ये आ रहा है जिंक कार्बोनेट कैल्सिनेशन का, और क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कार्बन का यूज हो रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसके लिए जिंक ऑक्साइड। तो सब में कॉमन क्या है, जिंक जिंक जिंक। ठीक है, तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल होने जा रहा है आपके लिए इस एग्जाम के लिए, तो आपको ध्यान रखना है भैया। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं ये आ गया चौक, कार्बन चौक। ठीक है, बिसाइड यूजिंग कार्बन को ही कोक बोलते हैं, सॉरी कार्बन को ही कोक बोलते हैं ये। तो मैंने कोक की बात की थी, ये क्या है, ये कार्बन ही है, ये कोक, COK कोक, C फॉर कार्बन, C फॉर कोक, C फॉर कार्बन, C फॉर कोक। अब नेक्स्ट आते हैं हम नीचे। तो कोक के अलावा और क्या क्या चीज़ है जो रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू बिसाइड्स कार्बन कोक, और क्या क्या है जो रिड्यूसिंग एजेंट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं वो, है ना। समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो इनके अलावा जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट्स के अलावा आप और क्या काम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था फेरस सल्फेट जिंक सल्फेट वाला। ठीक है, तो ये भी आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो एग्जांपल और हम नीचे लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना, बिकॉज ये डिस्प्लेस कर देते हैं मेटल्स को। कौन से मेटल्स को, जो लोअर रिएक्टिविटी सीरीज वाले हैं उनको। ठीक है, जो हायर रिएक्टिविटी सीरीज वाले जो मेटल्स हैं, लोअर रिएक्टिविटी वाले सीरीज वाले जो मेटल्स हैं उनको क्या कर देते हैं, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं उनको। ठीक है, कहाँ से, उनके कंपाउंड से। ओके, अब एग्जांपल आप ये देखिए, ये देखो मिनरल वाला है, ये मैंगनीज सॉलिड स्टेट में, ये एल्यूमिनियम ये भी सॉलिड स्टेट में। अब ये देखिए
ये मैग्नीज अलग हो गया, और ये जो एल्यूमिनियम के साथ में ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पे एल्यूमिनियम करा डिस्प्लेसमेंट का काम, ये एल्यूमिनियम ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो मैं बोला था एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे डिस्प्लेस एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये एल्यूमिनियम भी दूसरा एग्जांपल हो गया। को कार्बन के अलावा एल्यूमिनियम जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा के थ्रू ये काम कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या रिड्यूस कर रहा है, ये क्या ठा रहा है, मैग्नीज से जो हमारा जो कॉरेस्पेंडिंग जो डिजायर्ड जो हमारा मेटल है निकालना मैग्नीज है, तो ये यहाँ CO2 लगी हुई इसके साथ में ऑक्सीजन, तो इसको रिड्यूस कर दिया, हटा दिया। किसने हटा दिया, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये दूसरा, पहला एल्यूमिनियम का, दूसरा गया फेरस का, लोहा आयरन, ठीक है। एल्यूमिनियम आयरन ये बहुत वेल यूज्ड डेली यूज्ड ये मेटल्स हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ इनके बिना में इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला जो इस फेरस का इसमें लोहे का कंटेंट है, फिर ये एल्यूमिनियम आ गया यहाँ पे, है ना। तो ठीक, अब ये देखिए फिर ये हमारा जो फेरस था आयरन था वो अलग हो गया लिक्विड स्टेट में, और एल्यूमिनियम ने इसको यहाँ ले लिया, यहाँ से लोहे से जो फेरस था वहाँ से इसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और इसमें इस मेथड में भी हीट निकलती है। तो दो एग्जांपल्स हो गया आपके, एक पहला एग्जांपल हो गया मैग्नीज वाला, दूसरा हो गया फेरस वाला, ठीक है। ये फेरस ऑक्साइड ब्लैक बोलते हैं इसको। पहले वाली जो हमारी वीडियोस हैं चैप्टर 2 में ये मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब मैं ओके, अब देखो अपना आ गया एक्सट्रैक्टिंग, क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो टॉप है किसके, रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर है उनको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखिए, अच्छा एक पहला वीडियो देख लीजिए, ये जो है ना ये जो पिक्चर ये देखिए, क्या कर रहा है बंदा, बैठा है कुछ कर रहा है, तो है क्या, फिगर 3.11 क्या है ये। तो थर्मिट प्रोसेस की मैंने बात की थी, जिसमें हीटिंग होती है, बहुत गजब हीटिंग करवाते हैं फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। तो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए थर्मिट प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। पूछ सकते हैं कौन सी प्रोसेस होती है, थर्मिट, THERMIT, थर्मिट प्रोसेस, ओके, ये हो जाता है इसमें। अच्छा, जो मेटल्स होते हैं जो हाई हैं रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, ये वेरी रिएक्टिव होती हैं, हम बात कर चुके हैं, फिर रिपीट हो रहा है। ये कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है इनके कंपाउंड से हीटिंग विद कार्बन के साथ इनको नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं यार। ये जैसे मैंने बताया था ना सोडियम, पोटेशियम, इनको तो जैसे आप एयर में निकालते ही ये तो आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए इनको केरोसिन में इमर्स करके रखा जाता है। इनको मैंने बताया था नाक फिर इनसे थोड़े जो कम है, नाक, मग का या कामग, नाक का मग, नाक का मग, मतलब नाक का जो मग है, ठीक है, नाक का मग, ये बड़े खतरनाक हाई रिएक्टिव है। तो ऐसे जो मेटल्स हैं उनको आप हीटिंग विद कार्बन, इससे हीटिंग विद कार्बन की इस मेथड से आप इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, फिर जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम है, ठीक है, सोडियम में मैग्नीशियम है, कैल्शियम, इनकी बात कर ली ना, कैल्शियम अपना ये सी है, क्या है, ये कैल्शियम है, ठीक है। मग Mg क्या है, मैग्नीशियम है, ये रहा आपका मैग्नीशियम है, आ गया आपको मैग्नीशियम। और ये क्या है, Na सोडियम है, ठीक है, ये आ गया इसमें। और एल्यूमिनियम भी भैया उन्हीं में आता है, लेकिन कम रिएक्टिव है, लेकिन है रिएक्टिव, अपनी कोटिंग बना लेता चारों तरफ, हमने पढ़ाया था, ओके। तो मेटल्स है मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो इसका देखो कितना बड़ा एग्जांपल है, क्यों ये इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी, एफिनिटी मानी अट्रैक्ट होने की इनकी इच्छा, ये मान लीजिए। अब एफिनिटी मानी होता है अट्रैक्ट होना, एकदम चिपकना एकदम, और मतलब क्लोज में आना, है ना, एफिनिटी, तो चिपकना समझ लीजिए मेटल्स की बात है। मोर एफिनिटी, तो ज़्यादा चिपकने की इनमें टेंडेंसी होती है, किनके साथ,
ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ नहीं। कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन को ये लाइक करते हैं, आप ये समझ लीजिए। ये जो है, ये समझ लीजिए, ये जो है ना O2 को ज़्यादा लाइक करेंगे, कार्बन कितना लाइक नहीं करते। ये जो वेरी रिएक्टिव जो ये है, ठीक है। कौन? नाक का मग। नाक का मग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5 हो गए आपके आइटम। 1 सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, 5 हो गए। तो ये बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ओके, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ये प्राप्त किए जाते हैं। अच्छा, अब मेन बात इसमें ये है कि आपसे एग्जाम में पूछ लें कि मान लो 2-3 तरह से एग्जाम में पूछ सकते हैं। गिव द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले आप लाइन लिखेंगे, द मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव और विच आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, इस पहली लाइन में हो गई। दूसरी लाइन में आप एग्जांपल देंगे, नाक का मग, ठीक है, नाक का मग, ठीक है, ये आपने दे दिया, नाक का मग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5 हो गए आपके। और फिर इसमें आप फिर एग्जांपल्स आपके ये हो गए। और फिर इसमें जो है ना आप एक फिर एग्जांपल एल्यूमिनियम वाला आप ले सकते हैं। ये देखो, इसका प्रोसेस हम नीचे बताएंगे। कैथोड और एनोड 2 चीज़ें हैं, है ना। तो अब यहाँ पे बात करेंगे एल्यूमिनियम की, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। ये कहने के लिए यार, ये AL इसका सिंबल है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कई बच्चे ऐसे सीरियसली ले लेते हैं। मैं समझाने के लिए कोरिलेट कर रहा हूँ इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर रहे हैं किससे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, ठीक है, इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो यहाँ देखिए आप, ये सोडियम है कैथोड पे, सोडियम, एनोड पे क्या है? क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है। तो आपका ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इस तरह से आया था आपका। तो आपका ऐसा एक बना देना है, बकेट से बना देनी है, ठीक है। और फिर आपने 2 एक कैथोड लगा दिया, एक आपने एनोड लगा दिया। कैथोड माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। और फिर आपने ये सर्किट सा बना दिया एनोड करके। और फिर बाद में ये देखो, अब ये क्या है? ये इसमें है क्या? ये एरो को आप समझिए, ये इसमें क्या है? ये सब क्या है? ये ब्लू सा है ना। तो ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। एसिडिफाइड मतलब एसिड के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये। और ये नीचे क्या आ गया? ये इम्प्योरिटीज आ गई नीचे, मड है ये, एनोड मड। एनोड के पास में ना एनोड मड भी बोलते हैं, इम्प्योरिटी एनोड मड। और ये आपका टैंक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिटेलिंग क्या है? फिगर 3.2 देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो जो कॉपर है उसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो रही है ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने यहाँ डाल ही दिया। तो अब आप इसमें कॉपर निकालोगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का, इलेक्ट्रोलाइट। द एनोड इज इम्प्योर कॉपर। जो एनोड है इसका, ये जो एनोड है इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, एनोड समझो चीज़ को। और वहीं पर जो कैथोड है, ठीक है, ये जो कैथोड है ये कैथोड है। ये क्या है? स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। ये प्योर स्ट्रिप है कॉपर की। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास करते हैं तो जो प्योर कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है। कहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड पे, ठीक है। तो ओके, अब ये देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। वही चीज़ है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या है? जिससे बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है रिफाइंड किए जाते हैं। किस तरह से? इलेक्ट्रिकली रिफाइंड किए जाते हैं।
ओके। तो मैंने बताया था उसमें जो हमने एक फिगर देखा था, उसमें सिल्वर गोल्ड बहुत गहने मतलब बहुत कीमती हैं ये चीज़ें, है ना। तो दो तो आप भूलोगे नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किन किन मेटल्स की होती है, दोनों ये दो हो गए। इसके अलावा आपका कॉपर, कॉपर को याद कर लीजिए और जिंक को याद कर लीजिए, चार हो गए आपके। वैसे टिन निकल भी याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो इम्प्योर जो मेटल होते हैं उसको तो एनोड बनाया जाता है, याद रखो आप। देखो जो इम्प्योर जो मेटल होता है उसको बनाया जाता है एनोड, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है। ये भी हमने इसमें क्या दे, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर मेटल कॉपर इज डिपॉजिटेड एज कैथोड। तो जो इम्प्योर है उसको एनोड पे रखते हैं, ठीक है। और फिर बाद में वो जो प्योर होके, प्योर यहाँ आ जाता है, प्योर इस पे, प्योर इस पे आता है। तो यहाँ से हमें प्योर मिलता है, इससे प्योर मेटल। और क्या इस पे होता है इम्प्योर, इस पे इम्प्योर होता है, IMPURE, इम्प्योर। ओके, यस। तो अब अपना